तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बच्चों, कॉकरोचेस जो होते हैं वो डायोशियस होते हैं। यहाँ पर दोनों ही मेल और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। सबसे पहले हम जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले आती है टेस्टिस, फिर यहाँ से अराइज होती है वास डेफरेंस। ये यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। बच्चों, ये है इजैकुलेटरी डक्ट, ये है फैलिक ग्लैंड, और ये यहाँ पे प्रेजेंट है राइट फैलोमियर। ये यहाँ पे वेंट्रल फैलोमियर प्रेजेंट होता है। ये है लेफ्ट फैलोमियर। ये है कुछ स्मॉल ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर प्रेजेंट है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। इसे हम कहते हैं सूडोपेनिस। ये यहाँ पर प्रेजेंट है टिटिलेटर। और बच्चों, ये यहाँ पे दिखाया है कॉर्डल स्टाइल। बच्चों, ये है एनल सर्कस। बच्चों, हमने यहाँ पे अभी जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखे हैं, जान लेते हैं उनके फंक्शंस क्या रहते हैं। बच्चों, जो मशरूम शेप्ड ग्लैंड्स होते हैं वो 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है और ये एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर हम बात करें तो वो होता है फैलोमियर, या फिर उसको हम मेल गोनापोफाइसिस भी कहते हैं। ये बेसिकली काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल गोनोपोर को सराउंड करके रखता है। फिर यहाँ बता है सेमिनल वेसिकल के बारे में। ये स्टोर करते हैं स्पर्म्स को जब तक कि वो डिस्चार्ज नहीं हो जाते। सूडोपेनिस जो हमने देखा था उसका काम क्या होता है कि ये मेल और फीमेल को लॉक करके रखता है कॉपुलेशन के टाइम पे। एनल सर्कस जो होता है वो एक्ट करता है एक सेंस ऑर्गन की तरह जो कि वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है। जो टिटिलेटर हमने देखा था वो ये इंश्योर करता है कि जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएं। बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आपके सामने ओवरी दिखाई हैं। ये वहाँ से अराइज होती हैं ओविडक्ट। बच्चों, ये है कॉमन ओविडक्ट या फिर जिसे हम वेजाइना कहते हैं। इसे हम कहते हैं जेनाइटल चैम्बर। ये है स्पर्माथिका, इसे हम कहते हैं वेस्टिबुलम, और ये दोनों मिलके बनाते हैं जेनाइटल पाउच। बच्चों, ये स्ट्रक्चर होता है गोनापोफाइसिस। ये जो यहाँ पर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये होते हैं कोलेटरल ग्लैंड्स। चलिए जानते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो जो लार्ज ओवरीज होती हैं वो एक पेयर होती हैं और ये लेटरली लाई करती हैं 2nd से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स में। ओवरी जो होती है वो ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होती हैं या फिर जिन्हें हम ओवेरियोल्स भी कहते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। बच्चों, स्पर्माथिका की जो हमने बात की थी वो प्रेजेंट होता है 6th सेगमेंट में और ये ओपन होता है जेनाइटल चैम्बर में। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है उसे हम कहते हैं ootheca, और ये एनकेज रहते हैं कैप्सूल्स में। ये बेसिकली डार्क रेडिश से लेके ब्लैकिश ब्राउन कलर के कैप्सूल्स होते हैं जिनकी लेंथ अराउंड 8 मिलीमीटर तक होती है। फीमेल्स जो हैं 9 से लेके 10 oothecae प्रोड्यूस करते हैं और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं 14 से लेके 16 एग्स। बच्चों, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का जो डेवलपमेंट होता है वो पोरोमेटाबॉलिस होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो निम्फल स्टेज के थ्रू होता है, यानी कि यहाँ पे निम्फ स्टेज इन्वॉल्व रहती है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, जो स्पर्म्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू, और फर्टिलाइज्ड एग जो है यहाँ पर दिखाया है ये रेडिश ब्राउन कैप्सूल जिसे हमने अभी देखा था उसे कहते हैं ootheca। ये यहाँ पे लेंथ दिखाई है ootheca की, और इन्हें ड्रॉप किया जाता है सूटेबल प्लेसेस पे या फिर वहाँ पर ग्लू किया जाता है, चिपका दिया जाता है। और ये जो प्लेसेस होती हैं यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो होती है वो कंपैरेटिवली हाई रहती है। लाइफ साइकिल देख लेते हैं हम। ये आपके सामने एडल्ट कॉकरोच दिखाया है जहाँ पर विंग्स प्रेजेंट हैं। ये यहाँ पर रिलीज करते हैं एग्स जो कि कैप्सूल के अंदर रिलीज होते हैं।
फिर यहाँ से फॉर्म होती है निम्फ स्टेज, जिनके अंदर कोई विंग्स प्रेजेंट नहीं होते, और ये निम्फ जो हैं वो मोल्टिंग प्रोसेस में जाते हैं अराउंड 13 टाइम्स और फिर ग्रो करके एडल्ट को फॉर्म करते हैं। बच्चों, जो कॉकरोच होते हैं उनका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अभी तक देखा नहीं गया है, और ये बेसिकली मैनकाइंड के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये हमारे फूड आइटम्स को अपने एक्सक्रीटा से कंटामिनेट करते हैं और ये कई तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ेस को भी ट्रांसमिट करते हैं।